बहुत स्वागत आप सभी का। राष्ट्रीय टीवी देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ पूजा शर्मा। दिल्ली की फिजाओं में इन दिनों जहर घुला हुआ है। लोग सांस लेने में काफी ज्यादा दिक्कतें महसूस भी कर रहे हैं और कहीं ना कहीं दमा के शिकार भी बड़ी संख्या में लोग हो रहे हैं। इस बार जो दिल्ली का AQI लेवल पहुंचा वो 500 पार पहुंचा, जो कि बेहद ज्यादा डरा देने वाला था। मामला बड़ा है, सियासत होना लाजमी भी है। तो देखिए, अब एक बार फिर से लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ मोर्चा खोल लिया है। पीएम मोदी की जो चुप्पी है वो राहुल गांधी को रास नहीं आ रही है। अब आप सोचेंगे कि पीएम की चुप्पी आखिर राहुल गांधी को रास नहीं आ रही, ये जो मामला है वो थोड़ा समझ नहीं आ रहा है। तो दरअसल हुआ यूं कि कल यानी कि बीते शुक्रवार को राहुल गांधी ने एक्स पर एक पोस्ट किया जिसमें उन्होंने लिखा कि माएं जो है, बच्चों की माएं, वो आकर उनसे कहती है कि हमारे बच्चों को स्वच्छ वातावरण नसीब नहीं हो रहा है, जहरीली सांस हमारे बच्चे ले रहे हैं, लेकिन इस पर अभी तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कोई भी रिएक्शन नहीं आ रहा है, जो बेहद चिंताजनक बात है और सोचने वाली बात भी है। बता दें कि 1 दिसंबर से शीतकालीन सत्र भी शुरू हो रहा है, तो संसद में इस विषय को उठाने की मांग भी राहुल गांधी की ओर से की गई है। तो मसला सीधा सा है, सिंपल सा है, बेहद क्लियर है कि दिल्ली इन दिनों पूरी तरह से जहरीली हो चुकी है। सांस लेना दुभर लोगों के लिए हो चुका है, लेकिन उतनी ही ज्यादा यहाँ पर सियासी बयानबाजी भी इस पूरे मामले को लेकर देखने को मिल रही है। सीधे रुख करते हैं दिल्ली की ओर, जहां से हमारी सहयोगी रिया पांडे हमारे साथ जुड़ी है। जानेंगे क्या कुछ माहौल है, कितनी ज्यादा सियासत इस पूरे मसले को लेकर हो रही है और राहुल गांधी के इस बयान के बाद क्या बीजेपी की ओर से कोई और भी बयान सामने निकल कर आया है। तो रिया, सबसे पहले सवाल यही है कि वाकई दिल्ली में इन दिनों सांस महंगा हो गया है, या फिर यूं कहे कि अपनी जान को दांव पर लगाते हुए हम यहां पर सांस लेने को मजबूर हो गए हैं, क्योंकि जिस तरह से फिजाओं में जहर घुला हुआ है इसी ओर इशारा कर रहा है। आज हालांकि AQI लेवल अगर हम बात करें तो 350 के लगभग है, लेकिन यह भी बिल्कुल स्वीकार योग्य नहीं है। अब इस पूरे मामले को लेकर यहाँ पर हम देख रहे हैं कि सियासत भी गरमाई हुई है। राहुल गांधी ने एक्स पर पोस्ट कर एक नया बखेड़ा खड़ा किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की चुप्पी उनसे बर्दाश्त नहीं हो रही है। क्या कुछ अपडेट इस पूरे मामले पर रिया? जी पूजा, मैं बात करना चाहूंगी कि दिल्ली में पॉल्यूशन का जो लेवल है वो बढ़ता ही जा रहा है। अभी ठंड नवंबर में बात करें, नवंबर खत्म होने का है, लेकिन इस पूरे महीने में अगर AQI लेवल चेक किया जाए तो दिल्ली के कई ऐसे इलाके हैं जहां पे 400 से ज्यादा का आंकड़ा पार किया गया है। कहीं कहीं 500 तक AQI लेवल का आंकड़ा जो है वो टच किया गया है, जिस वजह से लेकर पॉल्यूशन से तो लोग परेशान है। इसमें वही राजनीतिक पार्टियां भी बात करूं तो वो भी एक दूसरे पर आरोप लगाने के लिए है, चाहे वो कांग्रेस हो चाहे वो आम आदमी पार्टी हो। कांग्रेस ने, जो दिल्ली कांग्रेस अध्यक्ष है, कुछ दिन पहले ही उन्होंने पॉल्यूशन पे प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था, जहां पे वो ऑक्सीजन मास्क लगाते हुए किस तरीके से सरकार को घेरती हुई नजर आई और साथ ही कई सवाल भी खड़े किए कि हम सीएम को इस तोहफे के रूप में देंगे कि सरकार जो है वो प्रचार चुनाव में लगी हुई है, ना कि दिल्ली में जो पॉल्यूशन है उसका ध्यान दिया जा रहा है। इस वजह से लोगों को कई बीमारियां भी हो रही है। मैं खुद बात करूं कि सांस लेने में बेहद ज्यादा, क्योंकि हम ग्राउंड जीरो पे काम करते हैं, हमें भी महसूस होती है कि जुकाम हो गया, सांस लेने में दिक्कत आ रही है, आंखों में जलन होती है। आप सुबह के समय आओगे तो चारों तरफ आपको एक अजीब ही चारों तरफ धुंध दिखाई देगा, आपको दूर से कुछ दिखाई नहीं देगा, जबकि वो जो कि स्मॉग नहीं, जबकि वो पॉल्यूशन की एक परत छाई हुई है जो कि पूरे दिल्ली NCR को कवर की है। ये हालत दिल्ली की ही नहीं बल्कि पूरे दिल्ली NCR की खराब है। इसी चीज पर लेकर आम आदमी पार्टी ने कल, अरविंद केजरीवाल ने भी कहा कि उन्होंने भी इस चीज पे कहा कि सरकार को, जहां दिल्ली में 4 इंजन की सरकार है, बीजेपी की ही पूरी सरकार है, मैं बात करूं दिल्ली स्टेट में बात करूं, नेशनल भी यहीं पे है, MCD में भी बड़ा आंकड़ा जो है वो बीजेपी का है, जिस वजह से साफ तौर पर कहा गया है कि सरकार को जो एयर प्यूरिफायर जो घर में भी लगाते हैं उसका 18% GST टैग है, तो उसको हटाना चाहिए RO पर, एयर प्यूरिफायर पे, ताकि आम जनता इससे खरीद पाए। क्योंकि हम बाहर जा रहे हैं तो जहरीली सांस ले रहे हैं पॉल्यूशन के कारण, तो घर में अगर एयर प्यूरिफायर सोचते हैं खरीदने के लिए तो आम जनता को बहुत महंगा पड़ रहा है। इसी को देखते हुए कांग्रेस भी कई सवाल खड़े कर रही है, जैसे कि राहुल गांधी ने, जैसा आपने बताया कि ट्वीट करके जो सवाल पूछा गया है, क्योंकि दिल्ली में फिर से बता दूं कि 4 इंजन की सरकार है, तो कहीं ना कहीं सरकार पे सवाल खड़े हो रहे हैं। क्योंकि अभी ग्रैब 3 लगा था, लेकिन सरकार ने ग्रैब 3 के कई नियमों को हटा दिया गया है, क्योंकि अभी पॉल्यूशन थोड़ी सी कम हुई है उनके आंकड़ों के हिसाब से। लेकिन जिस तरीके से जो तस्वीर निकल के आ रही है दिल्ली में पॉल्यूशन को लेकर, क्योंकि अभी देखा होगा कि नई युवा को, जिससे कोई भी आज तक नशा नहीं किया है, उन्हें
स्टेज 4 कैंसर हो चुका था। उन्हें सांस लेने में तकलीफ थी, जो कि ये मुद्दा काफी ज्यादा हाईलाइटेड रहा है कि इतनी कम उम्र में बिना किसी नशा किए हुए इस तरीके का कैंसर होना फेफड़े का, ये बेहद ही खतरनाक साबित हो रहा है। उनकी उम्र महज 25 साल होगी जिस युवा को जो कैंसर हुआ है। और जिस तरीके से हम बाहर निकलते हैं, यहाँ की पॉल्यूशन बताती है कि अगर आप नॉर्मल स्मोक करते हैं, आप उससे ज्यादा रोजाना 100 से ज्यादा स्मोक के बराबर आप जो सांस ले रहे हैं वो लोगों के श्वास के अंदर जा रहा है। तो ये जो बीमारियां निकल रही हैं, खैर इस पे सरकार ने भी कई फैसले लिए। जिस तरीके से बात करूं, जो बच्चों के स्कूल है वो ऑनलाइन कर दिए गए हैं, साथ ही जो ऑफिस काम करने वाले हैं उन्हें वर्क फ्रॉम होम का आदेश दे दिया गया है कि वर्क फ्रॉम होम किया जाए। तो इस चीज पे सरकार ने उठाई है और कई जगह मॉनिटरिंग स्टेशन लगने की बात हुई है, जहाँ से AQI लेवल नापा जाएगा कि कैसा पॉल्यूशन का स्तर है। लेकिन राजनीतिक पार्टी इस पे कई, क्योंकि ये हर बार का है, ये इस बार बीजेपी की सरकार आई है, इस कारण से नहीं है कि ऐसा दिल्ली में बहुत ज्यादा पॉल्यूशन है। हर साल का यही तस्वीर निकल के आता है कि जैसे जैसे ठंड आती है वैसे वैसे दिल्ली में पॉल्यूशन का लेवल बढ़ता जाता है। तब ये है कि इस पे आगे देखिए कि सरकार इस पे और क्या कड़े फैसले उठाती है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि दिल्ली में 4 इंजन की सरकार है, तो इस पे इनको जल्द से जल्द एक्शन लेना चाहिए और इस पे काम करना चाहिए। तो चलिए, अब स्कूल को आप ऑनलाइन कर दिया गया है, काम करने वालों के लिए वर्क फ्रॉम होम का सिस्टम यहाँ पर लागू कर दिया गया है, ठीक है, बिल्कुल स्वीकार करते हैं इस बात को। लेकिन जो फील्ड में जाकर काम करते हैं उनका क्या उनकी जिंदगी नहीं है? उनकी जिंदगी का कोई मूल्य नहीं रह गया है? देखिए, सबसे बड़ी चुनौती रिया दिल्ली में यही है, चाहे सरकार आम आदमी पार्टी की बने, बीजेपी की बने, कांग्रेस की बने, लेकिन सबसे बड़ी अगर चुनौती यहाँ पर है तो एयर पॉल्यूशन पर कंट्रोल लगाने को लेकर है। और मुझे लगता है कि ये जो मसला है वो दीपावली के समय जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट की ओर से छूट दी गई थी, ग्रीन पटाखों को आप फोड़ सकते हैं, ये छूट सुप्रीम कोर्ट की ओर से दी गई, इस छूट का भी गलत फायदा कहीं ना कहीं उठाते लोग भी नजर आए हैं। तो इसे रोकथाम करने के लिए जो रेखा गुप्ता मुख्यमंत्री जो हैं, उन्होंने बकायदा आर्टिफिशियल बरसात की भी एक मुहिम छेड़ी थी, आर्टिफिशियल बरसात भी किया गया था, लेकिन बात नहीं बनी। तो आखिर इसका सॉल्यूशन क्या है? और एयर प्यूरिफायर जैसा आप कह रही हैं, वाकई सांस लेना लोगों के लिए महंगा है, गलती आम लोगों की भी है और कहीं ना कहीं सरकार की भी बहुत ज्यादा इस वजह से, क्योंकि इस पर अंकुश लगाना सरकार की जवाबदेही है। जैसे ठंड का मौसम आता है, पता है ये एक बार की बात नहीं है, हर साल इस तरह से 2-4 इसी परेशानी से लोगों को होना पड़ता है। बावजूद इसके जो जीएसटी यहाँ पर दी गई है, सांस भी फ्री में नहीं आ रही, अगर आप बाहर निकल रहे हैं तो जहर आप जो है वो अपने अंदर इंडक्ट कर रहे हैं। तो बहुत सारे ऐसे तमाम सवाल हैं। राजनीति को अगर हम एक तरफा रख दिया जाए तो आम लोगों को सुविधा देने के लिए क्या कुछ कोशिश की जा रही है? क्योंकि कई गंभीर परिणाम इसके देखने को मिल रहे हैं, लोग कैंसर से ग्रसित हो रहे हैं, लोगों को दमा की समस्या हो रही है। तो कहीं ना कहीं आम आदमी की जो जिंदगी है वो या तो व्हील चेयर पर है या वेंटिलेटर पर है, या तो जिंदगी बच ही नहीं रही है। रिया जी पूजा, मैं बात करूंगी कि मैं भी आपको लाइव तस्वीर भी दिखाना चाहूंगी कि दिल्ली में भले ही धूप खिला हो, आप देख सकते चारों तरफ। मैं जिस वक्त मैं बात करूं, मैं कर्नाट प्लेस में मौजूद हूँ, जो दिल्ली का सबसे ज्यादा जो इलाका हरियाली पाया जाता है, लेकिन इस इलाके में भी 350 से ज्यादा आईटी लेवल है। वहीं सरकार पानी का छिड़काव कर रही है लगातार। आप देख रहे हैं कि जो सेंट्रल बड़े इलाके हैं उस चीज पे कि AQI लेवल कम हो, पॉल्यूशन कम हो, इस चीज को देखते हुए जल का छिड़काव किया जा रहा है। और आगे सरकार इस पे अभी और निरीक्षण कर रही है कि इस पे और हम क्या काम कर सकते हैं पॉल्यूशन, जिस वजह से सरकार ने लोगों से निवेदन किया कि किसी भी तरीके की वो पराली ना जलाए, आग ना जलाए और वो हीटर का ही इस्तेमाल करे। इसीलिए जो होमगार्ड होते हैं घरों के बाहर, सरकार ने हीटर भी बांटा था ताकि उन्हें किसी ठंड में वो बाहर रहते हैं तो वो आग जलाते हैं, तो इसमें पॉल्यूशन का वो भी एक कारण है। साथ ही गाड़ियों पे भी रोक लगाने की है कि गाड़ी पे रोक लगाई गई है, जो पॉल्यूशन का मुख्य कारण है। अब आगे देखना होगा कि सरकार इस पे और कितना काम करेगी। चलिए, तो एयर क्वालिटी एयर प्यूरिफायर जो अभी मुझे लगता है कि दिल्ली के लोगों के लिए बेहद ज़्यादा ज़रूरी है, तो क्या इस और भी सरकार कुछ अपने कदम आगे बढ़ा रही है? क्या इस पे जीएसटी घटाने की बात की जा रही है, या क्या कुछ एहतियात के तौर पर सरकार की ओर से लोगों को सुविधाएं मुहैया करवाई जा रही है? जैसा कि मैंने बताया कि इस पे विपक्ष ने सवाल खड़े किए थे। विपक्ष अरविंद केजरीवाल ने कल इस चीज को लेकर ट्वीट किया, बोला कि सरकार को इस पे कम करना चाहिए, लेकिन अभी तक इस पे कोई सरकार का रिएक्शन नहीं आया कि क्या वो कम करेंगी या नहीं करेंगी। क्योंकि देखिए, जीएसटी किसी चीज को भी हटाना वो
उसमें भी बहुत प्रक्रिया होती है, उनका भी एक अलग प्रोसेस होता है, लेकिन सरकार पोल्यूशन को लेकर जरूर काम करेगी कि जिस तरीके से लोगों को हीटर बांटा है तो शायद वो तमाम और आगे, क्योंकि दिसंबर में और ज्यादा ठंड बढ़ने वाली है, तो इस चीज को लेकर आगे सरकार और बड़े कदम उठा सकती है। अच्छा, और राहुल गांधी ने जो सवाल यहाँ पर किया है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की चुप्पी को लेकर एक बयान उन्होंने दिया और साफ तौर पर 1 दिसंबर से शीतकालीन सत्र भी शुरू होने वाला है, तो क्या लगता है संसद में ये मुद्दा जोर शोर से गूंजेगा? क्या सदन में एक बार फिर से सियासत गर्माती नजर आएगी इस पूरे मुद्दे को लेकर? जी पूजा, मैं बात करूंगी कि जिस तरीके से पॉल्यूशन का जो हर बार लेवल बढ़ता जाता है, ये हर बार का एक मुद्दा रहता है, लेकिन ये इस बार उठाया जा सकता है। क्यों? क्योंकि चारों तरफ से सरकार घेर सकती है, क्योंकि दिल्ली में पूरी बीजेपी की सरकार है, तो ये कहीं ना कहीं विपक्ष इस पे सवाल खड़े करेगी, क्योंकि एक तो एफआईआर का मुद्दा है, साथ ही पॉल्यूशन का भी मुद्दा दिल्ली एनसीआर के लिए बेहद ही खतरनाक है, क्योंकि लोगों को बीमारी हो रही है जिस तरीके से, बच्चों और बुजुर्गों को, तो ये एक मुद्दा उठने के लिए है। बाकी अब कल देखिए, कल बैठक होगी, कल सभी पार्टी के संसद से पहले कल शाम को बैठक बुलाई जाएगी, तो कल अब वो तमाम निर्णय लिए जाएंगे कि संसद में सबसे पहला मुद्दा क्या रहेगा उठाने के लिए। चलिए, तो फिलहाल तमाम जानकारी के लिए बहुत धन्यवाद रिया। कल फिर से एक नए मुद्दे के साथ आपसे जुड़ेंगे। तो जैसा कि मेरी सहयोगी रिया ने बताया कि एक बड़ा मुद्दा ये हो सकता है, हालांकि ये पहली बार का मुद्दा नहीं है, हर बार ठंड के दिनों में इस तरह की समस्याएं यहाँ पर दिल्ली की जनता को होती है, और खास तौर पर इस बार सभी की निगाहें इस वजह से भी टिकी हुई है संसद सत्र पे, क्योंकि इस बार चौपल इंजन की सरकार है, तो कहीं ना कहीं विपक्ष इसे एक बड़ा मुद्दा जरूर बनाएगी। तो फिलहाल आज के इस डिबेट में इतना ही। कल फिर से एक नए मुद्दे के साथ आप सभी के सामने रूबरू होंगे। तब तक के लिए मुझे यानी पूजा शर्मा को दीजिए इजाजत। बने रहिए राष्ट्रीय टीवी के साथ। नमस्कार।